तो आज हम ये देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। बच्चों आज मैं आपको सॉलिड्स की 2 डिफरेंट टाइप्स एक्सप्लेन करूंगा। अकॉर्डिंग टू देयर जनरल अपीयरेंस सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, अमॉर्फस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। बच्चों सॉलिड्स की उनके जनरल अपीयरेंस की बेस पर उनको 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है, अमॉर्फस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अमॉर्फस सॉलिड्स, अमॉर्फस मीन्स शेपलेस। बच्चों अमॉर्फस का मीनिंग होता है शेपलेस। इट मीन कि जिसकी कोई डेफिनेट शेप ना हो, कोई स्पेसिफिक शेप ना हो। क्लियर? सॉलिड्स in which the particles are not regularly arranged or their regular shape are destroyed are called amorphous solids। तो बच्चों ऐसे सॉलिड्स जिनमें पार्टिकल्स एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज ना हो या फिर उनकी रेगुलर शेप डिस्ट्रॉय हो, इस तरह के सॉलिड्स को हम नाम देते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स का। तो बच्चों ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि अमॉर्फस में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनकी कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होती, वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं होते, उनकी रेगुलर शेप डिस्ट्रॉय होती है। क्लियर? तो आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ये देखें पार्टिकल्स किसी खास पैटर्न में अरेंज नहीं है। तो बच्चों इस तरह के सॉलिड्स को हम नाम देते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स का। क्लियर? दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। बच्चों अमॉर्फस सॉलिड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं ना, वो शार्प नहीं होते, मतलब फिक्स नहीं होते, मतलब हाई नहीं होते। क्लियर? प्लास्टिक, रबर एंड इवन ग्लास आर अमॉर्फस सॉलिड्स। अब जो प्लास्टिक, रबर और ग्लास ये अमॉर्फस सॉलिड्स की एग्जांपल्स हैं। दे डू नॉट हैव एनी शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, कि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं ना, वो शार्प नहीं होते, मतलब फिक्स मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होते। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, crystalline solids in which particles are arranged in a definite 3-dimensional pattern are called crystalline solids। कि बच्चे ऐसे सॉलिड्स जिनमें जो पार्टिकल्स हैं वो एक 3 डायमेंशनल पैटर्न में अरेंज हों, मतलब एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज हों। ठीक है? तो इस तरह के सॉलिड्स को हम नाम देते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, कि ऐसे सॉलिड जिनकी एक डेफिनेट शेप हो। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स हैं वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज हैं। They have definite surfaces or faces. Each face has a definite angle with the other। अब बच्चों इन सॉलिड्स के एक डेफिनेट सर्फेसिस और फेसेस होते हैं, जो कि हर फेस जो है ना वो दूसरे के साथ एक डेफिनेट एंगल बना रही होती है। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट्स ना वो शार्प होते हैं, फिक्स होते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर डायमंड, सोडियम क्लोराइड। तो बच्चों ये कुछ एग्जांपल्स गिवन है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, डायमंड एंड सोडियम क्लोराइड। तो बच्चों आज हमने सॉलिड्स की डिफरेंट टाइप्स देखी हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अमॉर्फस सॉलिड्स को सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहते हैं। क्लियर? सुपर कूल्ड लिक्विड्स। और अमॉर्फस का मीनिंग शेपलेस होता है, इसमें पार्टिकल जो हैं वो रेगुलरली अरेंज नहीं होते या फिर उनकी रेगुलर शेप डिस्ट्रॉय होती है। दे डोंट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। और लास्ट में हमने इनकी एग्जांपल देखी है, रबर, प्लास्टिक एंड ग्लास। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बच्चे ऐसे सॉलिड्स जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं इन 3-डायमेंशनल पैटर्न। क्लियर? और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स शार्प होते हैं, और इनकी एग्जांपल्स में हमने देखा है डायमंड एंड सोडियम क्लोराइड।